दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपने देखा होगा, हम कितनी भी किसी की मदद करें, हम कितना भी अपने दिल को दयालु भाव में रखें, परेशानियां पीछा नहीं छोड़ती। कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं जो हमें मदद करने के बाद भी हमें जूते खाने पड़ते हैं? जी हां दोस्तों, वो योग है कुंडली के 10वें घर में बैठा बृहस्पति। लाल किताब के अनुसार जाए तो कहते हैं बृहस्पति 10वें घर में नीच का होता है, लेकिन बृहस्पति 10 में दिक्कत तब आती है जब कुंडली के चौथे घर में चंद्रमा बैठा हो या सूर्य बैठा हो। बृहस्पति 10 के समय यदि कुंडली के चौथे घर में सूर्य या चंद्रमा होगा, ऐसा व्यक्ति जब जब दुनिया की मदद करता रहेगा तब तब यह दुनिया से अवहेलना, ताने सुनता रहेगा। कहते हैं 10वें घर का ग्रह चलता है तो कुंडली के दूसरे घर से चलता है। तो 10वें घर में अगर बृहस्पति है और यदि आप सरकारी नौकरी तैयारी कर रहे हैं या सरकारी फायदा उठाना चाहते हैं तो आपकी कुंडली के दूसरे घर में या तो सूर्य या चंद्र होना चाहिए। क्यों? क्योंकि खाना नंबर 2 से जब 10 को काउंट करेंगे तो खाना नंबर 10 का ग्रह खाना नंबर 2 के ग्रह की बुनियाद कहलाएगा। और जब बुनियाद में मित्र बैठेगा तो फिर बुनियाद के ग्रह को भी फायदा और बुनियाद वाले ग्रह को भी फायदा। यदि आप सरकारी तैयारी कर रहे हैं, सरकारी मुसीबत में हैं, सरकारी फायदा उठाना चाहते हैं तो आपकी कुंडली के दूसरे घर में सूर्य या चंद्र होना चाहिए। यदि कुंडली का दूसरा घर आपका खाली है तो जब जब मौका मिले तब तब आपको सूर्य की चीजें, चंद्र की चीजें जैसे गुड़, जैसे चांदी, जैसे चावल, जैसे शहद, गेहूं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में देते रहें तो 10वें घर का ग्रह 10 गुना फायदा देगा। यदि आप व्यापार कर रहे हैं तब आप मंगल व शुक्र की चीजें जल प्रवाह करें, या बृहस्पति 10 के समय यदि कुंडली के चौथे घर में मंगल या शुक्र हो तो ऐसे व्यक्ति को व्यापार करना चाहिए। यदि कुंडली का चौथा घर खाली है तो आप मंगल की चीजें लेकर जाएं, शुक्र की चीजें लेकर जाएं, जैसे लाल मसूर की दाल जल प्रवाह करें, मार्बल की गायें जल प्रवाह करें। अब जाके बृहस्पति 10 व्यापार के मामले में अति उत्तम, क्योंकि सोने में अगर तांबा मिक्स हो जाएगा तो अब ये 22 कैरेट गोल्ड, तांबा 22 कैरेट गोल्ड के रेट पर बिकेगा। और जब शुक्र 4 में जाके बृहस्पति को देखेगा तो बृहस्पति के तो मसनूई में ही शुक्र है, और शुक्र शनि के घर में जाके शनि को कह देगा बृहस्पति को बढ़ाओ। तो कंडीशन समझना है, अगर सरकारी फायदा उठाना है तो दूसरे घर में सूर्य चंद्र को लाना है, और यदि व्यापार को बढ़ाना है तो मंगल और शुक्र को चौथे घर में लाना है। बृहस्पति 10 में है तो कोशिश ये करनी है कि आपको थोड़ा सा चालाक बनना है। कहते हैं 10वां घर है शनि, शनि है पहाड़। दोस्तों मानो एक व्यक्ति पहाड़ पे किराने की शॉप चलाता है, वो पहाड़ से प्लेन आता है, प्लेन में आता है, प्लेन मतलब हवाई जहाज नहीं, प्लेन स्थल पे आता है, थल पे आता है, वहां से सामान लेता है और अपने पहाड़ पर जाकर बेचता है। बॉस अगर वो 80 रुपए की सरसों की तेल की बोतल जमीन से लेकर जाता है और 150 किलोमीटर दूर पहाड़ पे जाकर 85 रुपए की बेचेगा तो क्या पैसा कमाएगा? नहीं कमाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को चालाक बनना है, गंजे को कंगा बेचना है। बिजनेस में चालाकी बुरी नहीं है, कामयाब होना है तो शनि की तरह चालाक बनना है।
वरना बृहस्पति 10 वाला जितना धर्म कर्म में लगा रहा, लोगों की मदद करता रहा, तो एक दिन जूते खाएगा और बुढ़ापे में तकलीफ होगी। शनि के घर में बैठा है तो शनि के हिसाब से चलना पड़ेगा। बृहस्पति किस्मत, शनि चालाक, किस्मत बनेगी चालाकी से। तो बृहस्पति 10 के समय यदि कुंडली के चौथे घर में चंद्रमा बैठा हो या सूर्य बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को हिदायत है कि किसी भी व्यक्ति का रिश्ता ना कराए, बिचौलिया ना बन, वरना जूते खाएगा। जिस दिन बारात चढ़ेगी उस दिन सर पे बंदूक तनेगी। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे टॉपिक पे। धन्यवाद।